Good morning students. Today we will start our new chapter of English language that is clauses. So let's begin with this chapter. A clause is the basic unit of grammar. एक clause जो होता है basic unit होता है grammar का. It is a group of words that contains a verb and usually other parts too. ये जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वर्ड्स का एक समूह होता है जो कि कंटेन करता है एक वर्ब और नॉर्मली अदर पार्ट्स भी इसमें होते हैं. A clause may form part of a sentence or it may be a complete sentence in itself. एक clause जो है वो फॉर्म कर सकता है एक सेंटेंस का पार्ट या ये कंप्लीट सेंटेंस भी अपने आप में हो सकता है. Examine the following group of words. He was eating a sandwich. I fear that I shall not pass the test. So we are seeing here the example that group of words are given here. Now the first sentence is a complete sentence. He was eating a sandwich. ये अपने आप में complete sentence है. It is complete sentence in itself consisting of only one clause. तो इसमें एक ही clause हमको दिख रहा है. The second sentence is a complex sentence है. Having two clauses, यहाँ दो clauses हैं joined by a conjunction. That I fear एक clause है and that I shall not pass the टेस्ट. तो आई फियर एक क्लॉज है और आई शैल नॉट पास द टेस्ट दूसरा क्लॉज है और डैट कंजंक्शन से ये जुड़ा हुआ है. A clause is a group of words having a subject and a finite form of a verb. एक क्लॉज जो होता है शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. इससे पहले आप लोगों ने फ्रेजेस पढ़ा था तो स्टूडेंट्स फ्रेजेस में आपने पढ़ा था कि उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता लेकिन क्लॉजेस में यहाँ पर होता है. काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है. एडजेक्टिव क्लॉज, अ क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज. तो ये क्या करता है, एक ऐसा क्लॉज जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एग्जेक्टिव का काम करता है एक सेंटेंस में, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. Did you know adjective clauses are also called relative clause? Adjective clauses को relative clauses भी कहते हैं. They usually begin with that, which, who, whom, whose, with, etc. तो इन सारे वर्ड से जनरली शुरू होते हैं और relative clause भी हम adjective clause को कहते हैं. Example, he likes a movie which has some suspense in it. Which movie? यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, विच मूवी. ही लाइक्स अ मूवी विच हैज़ सम सस्पेंस इन इट. तो यहाँ विच मूवी जो आपका वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, दैट, विच, हु, होम, विथ, ये सारे आपके यूजुअली वर्ड्स जो हैं होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक जो है वो डिस्क्राइब करता है व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवी ही लाइक्स एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. और वो एक वर्क करता है एडजेक्टिव का, बट सिंस इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, जो कि इसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज. तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वो जो है व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवी, तो सम यहाँ पर दिया हुआ है कि सस्पेंस जो हो मूवी में वो पसंद करता है. ही लाइक्स एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. ही लाइक्स अ मूवी विच हैज़ सम सस्पेंस इन इट. बट इसमें चूँकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है इसके खुद के, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है. नाउ सेकेंड वन इज नाउन क्लॉज. अ क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज. एक क्लॉज जो कि नाउन का काम करता है एक सेंटेंस में, उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं. एग्जाम्पल, दे एक्सपेक्टेड दैट दे वुड विन अ प्राइज. एक्सपेक्टेड वॉट, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सपेक्ट किया. The group of words in italic contains a subject and a predicate of its own. तो जो आपके यहाँ पे italic में दिया हुआ है win a prize, आप देख रहे हैं दे एक्सपेक्टेड दैट दे वुड विन अ प्राइज. तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इटैलिक में है वो आपका सब्जेक्ट कंटेन करता है और एक प्रेडिकेट खुद का. इट इज़ देयर फॉर अ क्लॉज, इसलिए ये एक क्लॉज है. दिस क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्टेड. ये क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट जो आपका एक्सपेक्टेड है इसका वर्ब है एंड सो डज द वर्क ऑफ अ नाउन, इसलिए नाउन का काम करता है. इट इज़ देयर फॉर, इसलिए ये इट इज़ कॉल्ड अ नाउन क्लॉज. Did you know all indirect speech begins with that is a noun clause. क्या आप जानते हैं कि सारे indirect speech जो हैं that से शुरू होते हैं और वो noun clause होता है.
Example, the fact is that he is the culprit. Adverb clause, a clause that does the work of an adverb in a sentence is called an adverb clause. Adverb clause वो होता है जो वर्क करता है, एक ऐसा क्लॉज जो कि आपके एडवर्ब की तरह काम, एक एडवर्ब का काम करता है एक सेंटेंस में, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं. एग्जाम्पल, ही रिटर्न व्हेन द सन सेट. रिटर्न व्हेन एक क्वेश्चन आता है, तो कब रिटर्न हुआ? व्हेन द सन सेट. इन द above sentence the group of words in italic is a clause. जो आपके इटैलिक में यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं वो क्या है? वो एक क्लॉज है. फॉर इट हैज़ अ सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है द सन, और एक प्रेडिकेट है सेट ऑफ इट्स ओन, खुद का. बट सिंस इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, लेकिन ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है फॉर द वर्ब रिटर्न्ड वर्ब के लिए, सो इट इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज. Subordinating conjunction which introduce different adverbs clauses are as follows. You can see the chart is given here. Subordinating conjunctions of time: when, whenever, while, as, since, till, as soon as, no sooner, long, then, just, so long as, before, after. Adverb clause: do it before you forget. Rajat came after I left home. Subordinating conjunctions of reason: as, that, since, because. He did it because he wanted to. I am glad that you like it. Subordinating conjunctions of place: where, wherever, whence. You may sit wherever you like to. Now see subordinating conjunctions of supposition: though, although, even, if. हालांकि जब आप कहते हैं, जब आप सपोज करते, सपोजिशन के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ये. ऑल्दो आई वर्कड हार्ड, हालांकि मैंने कठिन परिश्रम किया था, मेहनत की थी. आई डिड नॉट स्कोर एज मच एज आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने उतना स्कोर नहीं किया, उतने मार्क्स मुझे नहीं आए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन: इफ, वेदर, अनलेस. Adverb clause: if you practice hard you may win the race. Subordinating conjunctions of purpose: so that, least, should, in order that, walk quickly lest you miss the bus. Conditional sentence: if clause. Conditional sentences are also known as conditional clauses or if clauses. तो जो conditional sentences होते हैं उन्हें हम conditional clauses या if clause के नाम से भी जानते हैं, if clauses भी हम कहते हैं. They are used to express that the action in the main clause without if can take place if a certain condition is fulfilled. तो ये एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं. दे आर यूज टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इन द मेन वर्ब, कि जो मेन वर्ब में जो आपका जो मेन क्लॉज है, दैट द एक्शन इन द मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज में आपका एक्शन है, विदाउट इफ कैन टेक प्लेस, वो बिना इफ़ के हो सकता है. इफ़ अ सर्टन कंडीशन इज फुलफिल्ड, अगर कोई सर्टन कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है तब. Now see types of conditional sentences: if I study I will pass, if I studied I would pass, if I had studied I would have passed. First conditional sentences आपने देखा. Second conditional sentences: if I studied I would pass. Third one also मैंने अभी बताया, if I had studied I would have passed. A conditional sentence: in a sentence containing the word if. There are three basic types of conditional sentences. तो एक कंडीशनल सेंटेंसेस में एक सेंटेंस जो है वर्ड इफ़ कंटेन करता है. तो यहाँ पे थ्री बेसिक टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस दिए हुए हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज़ इफ़ क्लॉज, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मेन क्लॉज, फ्यूचर टेंस विल. If I win the lottery I will buy a new car. Second one is if clause, past simple tense, main clause, would. If I won the lottery I would buy a new car. Third one is if clause, past perfect tense, main clause, would have. If I had won the lottery I would have bought a new car. तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से सेंटेंसेस दिए हुए हैं. इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू स्टार्ट कंडीशनल सेंटेंसेस विद द मेन क्लॉज: आई विल बाई अ न्यू कार इफ़ आई विन द लॉटरी. इंग्लिश स्पीकर्स चूज वन ऑफ द three conditional structures as follows. Now we will complete this part in the second part of the video. Thank you.